अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ जंगें शराफत से नहीं जीती जा सकती। इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की जो जंग है, इसमें भी शराफत का कोई किरदार नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब शुरूर ज़रूर हैं, चालाक ज़रूर हैं, लेकिन वो शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। शराफत से जो लड़ाई इमरान खान की वो जीती नहीं जा सकती, ये एविडेंट हो जाना चाहिए। आज 8 अप्रैल है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं ज़रा शुरू में ही डेट बता दूं, बाद में लोग पूछते मैं भूल जाता हूँ। जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा गया, जिस तरीके से आंसू गैस की शेलिंग की गई, आज जो तशद्दुद लोगों पे किया गया कल, यानी कि अडयाला जेल के सामने, वो आपके सामने है। ठीक है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साजिश रची जा रही है, जो ट्रैप तहरीक इंसाफ के लिए ले किया गया है, वो भी आपके सामने है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला 7 तारीख कल इमरान खान की बहन अलीमा खान ने खुली कॉल दी थी कि भाई आप सारे आए, 10,000 बंदा आए। आया कौन? ठुठू। आया कौन? ठुठू। किया क्या? मारा पीटा गया लोगों को, रबर की गोलियां चली, गाड़ियां तोड़ी गई, आंसू गैस चली। ठीक है, ये सारा कुछ किया गया। तहरीक इंसाफ के बेशतर ज्यादातर 90% लोग नहीं पहुंचे। अलीमा खान साहिबा बैठ गई, फिर 6-6.5 घंटे लगी बारिश में बैठी रही। आज तो बहुत गुस्से में भी थी अलीमा खान। उन्होंने बहुत सारी जो बातें की वो बड़ी दहला देने वाली बातें थी। आज उन्होंने कहा, जनाब 10,000 लोगों को, एक सहाफ़ी ने सवाल किया, जी आपने पीटीआई क़यादत को आज के रोज़ 10,000 कारकुनों को जमा होने के लिए कहा था, कहाँ है? अलीमा खान ने कहा, मैंने पीटीआई क़यादत को नहीं, रावलपिंडी की मकामी क़यादत को कहा था कि यहाँ जमा हो। आपके ज़रिए क्या है? अब देखिए, हम पहुँच गए। जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती हम बैठेंगे, गिरफ्तार कर लो, लाठीचार्ज कर लो, वाटर कैनन कर लो। आज वैसे भी बारिश हो रही है और आंसू गैस के शेल अगर बरसाए तो वो काम नहीं करेंगे, और लाई गई वाटर कैनन भी बेकार होगी क्योंकि बारिश तो पहले ही हो रही है। मैंने पिंडी की क़यादत को कहा था कि आज 10,000 लोग जमा हो। इस्लामाबाद वालों को भी कहा था, तो उनको आ जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ के लिए, अगर वो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के लिए अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर किसी और को मौका दें। नौरीन खान साहिबा, जो इमरान खान की दूसरी बहन है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, तमाम रुकावटों और गिरफ्तारियों, मारपीट के बावजूद आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। आज उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी। हमारे कारकुनान रहनुमाओं को उन्होंने मारा, गाड़ियाँ तोड़ी, मोटरवे पर भी जुल्म की इंतहा, गिरफ्तार करने की कोशिश की, फिर भी हम यहाँ पहुँच गए। आप देख लीजिए, कुछ भी कर ले, हम यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद वो रात को बूढ़ी औरतें उठकर चली गई। सवाल तहरीक इंसाफ की क़यादत से है कि आप में कोई शर्म की ज़रा सी भी रमक बाकी है तो आप इस्तीफ़ा देके घर चले जाएं। सवाल मेरा अलीमा खान साहिबा से भी है कि आप पब्लिकली इनको कोस रही हैं। आज अलीमा खान साहिबा ने पब्लिकली बेइज्जत किया तहरीक इंसाफ वालों को। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मुझे आज जो पता चली वो ये है कि अलीमा खान का फ़ोन कोई भी नहीं उठाता इनमें से। ये सारे अलीमा खान से चिढ़ते हैं कि अलीमा खान बदतमीज़ी करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। अलीमा खान की कॉल को जानबूझ के तहरीक इंसाफ की क़यादत फेल करती है। मैं आपको बड़ी गारंटी से बता रहा हूँ कि जी हमसे बात करे और ये करे और वो करे। अलीमा खान साहिबा के पास 2 चॉइसेस हैं, बड़ी क्लियर एक नज़र आ रही। एक तो फैमिली कह दे भाई तहरीक इंसाफ की क़यादत हम करेंगे, इमरान खान से बात करें, जो भी करें, और टेक ओवर करें और लोगों को निकालें, आपके कहने पे निकल आएंगे। वरना फिर पब्लिक जो डाइसेंट है वो नहीं चल रहा आपका, वो उससे आपके और तहरीक इंसाफ के दरमियान में रस्साकशी का एक मंजर पेश कर रहा है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी हुकूमत ने जो ट्रैप ले किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज अदालत में डोगर साहब ने यह अंदिया दिया है कि 2 हफ्ते में केस ख़त्म कर देंगे। सवाल हुआ सलमान सफदर साहब से कि क्या आपको डोगर अदालत पे एतमाद है? सलमान सफदर साहब ने कहा, मुझे फुल एतमाद है। डोगर साहब सज़ा मुअत्तली के फैसले पर फैसला नहीं करना चाहते, लेकिन पूरा केस है, अपील है, उस पर वो फैसला करना चाहते हो। कहते हैं 2 हफ्तों में कर दूंगा। जो 1 साल केस चला है, 2 हफ्तों में डोगर साहब चुटकी बजाते ही उड़ा कर रख देंगे। हो क्या रहा है ये मैंने पहले भी बताया था। सॉरी जी, दोबारा बताता हूँ आपको। हो ये रहा है कि हुकूमत ने चुपके से टाइम लेके एक दिन बैठ के नैब का कानून तब्दील कर दिया। नैब की जो अपीलें हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जगह आईनी अदालत अमीनुद्दीन के पास जाएगी।
आपको पता है इंटरनेशनल लेवल के जजेस हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े जजेस हैं, इतने अजीम जजेस हैं, ऐसे हसीन जजेस हैं कि उनका फैसला फिर करवाना ना करवाना एक ही बात है। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? तहरीक इंसाफ को सबसे पहले तो 27वीं आईनी तरमीम के तहत आने वाले तमाम जजेस पे अदम एतमाद करना चाहिए। इनको जी हमें ये जजेस काबिल कबूल नहीं, हमारा केस कोई भी ये जज ना सुने, इनको 27वीं आईनी तरमीम चैलेंज करनी चाहिए और कहे मैंने ये चैलेंज की हुई है, इसके बेनिफिशरी हैं, ये मेरा केस ना सुने, पार्टीजन है। दूसरा, अ गुड लीगल स्ट्रैटेजी वुड बी कि जनाब आला आप अपने केसेस लटकाएं। आप आसिफ अली जरदारी साहब की मिसाल ले लीजिए, नवाज शरीफ दौर में उन्होंने भी जजेस, वो मलिक यूम अली कॉल भी सब कुछ था, इन्होंने केसेस लटकाए थे। उस टाइम पे पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या इज्जत थी, क्या इनके पास पब्लिक सपोर्ट थी? तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है। अपनी बोंगियों से ये निकलवा दे तो वो अलहदा बात है, वरना पब्लिक सपोर्ट इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो इनको इमरान खान के केसेस लटकाने होंगे। जिस पिच पे ये खेल रहे हैं, बैटिंग करना चाहते हैं, वो बैटिंग के लिए पिच ही नहीं है। वहाँ पर जो बॉलिंग करवा रहा है उसी को फ़ायदा है। आप उनके रूल्स पे गेम खेलेंगे तो आप चपेड़े खाएंगे। आप मुफाहमत करते चले जा रहे हैं, आप मार खाते चले जा रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ के दुश्मन की स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, आप मार खाते चले जा रहे हैं। वो चर्ची अंकल एक है नदीम फारूक पराचा, वो बता रहा था क्या स्ट्रैटेजी से आसिम मुनीर ने डिसमेंटल कर दिया है तहरीक इंसाफ को, और ये कर दिया और वो कर दिया। इन तवल्चियों की बातों में ना आए। अगर आप लोग एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तहरीक इंसाफ डेंजरस गेम खेल रही है, डेंजरस वाटर्स में है, इतने वकील हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये वकील आपस में सर जोड़ के क्यों नहीं बैठते। इनके पास बाबर अवान साहब है, इनके पास लतीफ़ खोसा साहब है, इनके पास सलमान अकरम राजा साहब है, इनके पास बैरिस्टर गौहर है, एतजाज़ एहसन साहब इनका साथ दे रहे हैं। दे हैव एवरीबडी एंड देयर वडी पुपी। अब सलमान सफदर साहब को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिली है। मेरी राय में अगर सलमान सफदर साहब पूरी चीज़ें इमरान खान के गोश गुजार करवाएं और इमरान खान को कहें कि सर यही ऑप्शन है, तो इमरान खान साहब 200% 10 बार भी कहो तो वही ऑप्शन पिक करेंगे जो मैंने कहा। इमरान खान साहब कहेंगे मेरी सारी अपीलें वापस ले लो, मैं इन जजेस पे अदम एतमाद करता हूँ, मैं जेल में पड़ा हूँ, ठीक है, इन्होंने कोई इंसाफ नहीं करना, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम तहरीक इंसाफ वालों को ये केस चलाने की जल्दी क्यों है और डोगर साहब से सज़ा दिलवाने की जल्दी क्यों है। आई डोंट नो अलीमा खान की क्यों जल्दी है। अलीमा खान तो चले ले, मैंने वकला क्या मशवरा दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप शराफत दिखा रहे हैं, आपकी गैस निकलती जा रही है, आपकी आवाज़ बंद होती चली जा रही है। आप कह रहे हैं जलसा होगा 9 तारीख को, हर हाल में हम जलसा करेंगे, एनओसी आपको मिल नहीं रहा। फिर आपने एक नया तरीका ईजाद किया हुआ कि जहाँ हमें रोकेंगे वहाँ पर जलसा कर देंगे। वहाँ पर ये वो जो छोटा बच्चा सूसू करने जाता है तो उसको रोकते हैं तो उसकी सूसू निकल जाता है बीच में, तो आप भी छोटे बच्चे बन गए। ऐसे तो नहीं होता ना भाई। फिर लड़ाई लड़नी है तो फिर पूरी लड़ लो ना। आप भी आधा तितर आधा बटेर के चक्कर में, जुनेद अकबर साहब भी, आज वो नज़र नहीं आए मुझे, किधर छुप के बैठे होंगे गाड़ी में, वो भी कहते हैं कि बस फिर मेरे बाद जो आएगा वो तुमसे ज़्यादा नफरत करेगा, तू ही कोई अद्दी चद्दी नफरत कर ले, तू भी कुछ कर ले यार चौधरी, गला कर ले। मैं बड़ा ठंडे दिमाग से, बड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं। अब जिस तरह महमूद खान अचकज़ई साहब आज कहते हैं कि जी हम कोई ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे जिसमें लोगों के बच्चे मरवाएं और इन्होंने हमसे पूछा नहीं और हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सकता है स्ट्रैटेजी हो कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ ऐन ने क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से बातचीत करनी है तो हम इसको ओके नहीं करेंगे और तहरीके साहब ओके कर लो। हो सकता है स्ट्रैटेजी, बट लुक्स बैड एक्चुअली, मेक्स यू लुक मोर डिसओरिएंटेड। आपके वर्कर्स को कन्फ्यूजन का पैगाम जाता है, आपके वर्कर्स को ऑलरेडी इत्तेहाद का पैगाम नहीं जा रहा। आप इमरान खान को इतना भी वो नहीं करते, इतनी इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है कि उसकी बहनों के साथ सड़क पर बैठ जाएं। हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं वो मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा से एलवी के जूतों तक पहुंच गए हैं। वो एक पैदाइशी बज़ामती सियासत का अस्तारा थे, अब वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो इमरान खान के लिए अडयाला जेल के बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ये अलमिया है इमरान खान का, जो मेरा ख्याल है बिलाशुबा इस टाइम पाकिस्तान में किसी भी मर्द, औरत, जिंदा, मुर्दा, इवन ख़याली आदमी से ज़्यादा पॉपुलर है। आज जेल के बाहर खड़ा हो जाए आकर तो इतना रश लग जाए कि पुलिस के लिए बंदे हटाना नामुमकिन हो सके। इसकी पार्टी उतनी जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है। जिसके नाम पर वोट लिए उसके नाम पर 2 डंडे खाने के लिए तैयार नहीं है इनके MNAs और MPAs, क्योंकि वो MNA है, डंडे खाते हुए अच्छे नहीं लगते। ये अलमिया है इस टाइम इमरान खान का। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज।